28 जनवरी 1944 बुधवार के दिन अपनी चिट्ठी में यह लिखी है। लेखिका अपनी प्यारी किटी से यह कहती है और अपनी हर एक थकावट को या अपनी दुख को वहाँ पर महसूस करके उनको बताती है। वह यह कहती है कि हर दिन मेरी बासी खबरें सुननी पड़ती हैं आपको। तुम्हें मेरी बातें नाली के पानी के समान नीरस लगती होगी, परंतु उसकी दशा भी ठीक नहीं है। प्रतिदिन उसे मम्मी या मिसेस वानदान के बचपन की कहानियां सुनने को मिलती हैं। उनके बाद डेसेल अपने किस्से सुनाते हैं। किसी भी लतीफ़े को सुनने से पहले ही हमें उसकी 5 लाइन पता होती है। एनेक्स की हालत यह है कि यहाँ नया या ताज़ा सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। तो इससे हम यह जान सकते हैं कि थोड़े ही लोगों के बीच में रहकर लेखिका रोज कैसे अपने दिन काटती होगी और कैसे अकेलेपन को महसूस करती होगी, ये सभी बातें यहाँ पर जान सकते हैं। जॉन और पीटर क्लेमेंट को अज्ञातवास में छुपे हुए या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। हमें उनकी तकलीफों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं, तथा उनकी खुशी में खुशी होती है जो कैद से आजाद कर दिए गए हैं। तो वह यह कहती हैं कि मिस्टर क्लेमेंस और जॉन ये दोनों कुछ ऐसे लोगों की बातें करते हैं जो लोग अज्ञातवास में छुपे हुए या भूमिगत हो गए हैं। तो इन लोगों की खबरें सुनना और उनकी कठिनाइयों को समझना बहुत ही एक अच्छा लगता है। मतलब उनकी तकलीफों से हमें भी हमदर्दी होती है और जो लोग गिरफ्तार हो गए हैं उनसे तो बहुत नाराज होता है। और खुशी जब होती है जब लोग कैद से आजाद हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इन कष्ट पीड़ितों की सहायता करने में जुटे हुए हैं। तो कुछ लोग अपनी नकली पहचान पत्र बनाते हैं और छिपे हुए हैं तथा युवाओं के लिए काम खोजते हैं। ये लोग जान और खेलकर जान पर जोखिम लगाकर दूसरों की मदद करते हैं। तो तमाम बातें यहाँ पर लिखकर अपनी अकेलापन को यहाँ पर महसूस किया है। 29 मार्च 1944 बुधवार के दिन अपने पत्र के जरिए लेखिका यह बताना चाहती है। एन कैबिनेट मंत्री मिनिस्टर बोल के स्टीन के भाषण के बारे में लिखती है। उन्होंने यह कहा था कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों या पन्नों का संग्रह किया जाएगा। तो लेखिका को ऐसा महसूस हुआ कि अब उनकी डायरी जब्त हो जाएगी। तो उसने यह सोच रखकर फैसला कर लिया कि मैं अपनी डायरी को छिपा कर रखूंगी। मैप के पास रख दी और जब डायरी लिखना पूर्ण हो जाएगा तो उसको मैं छपवाऊंगी, ताकि बाकी सब लोग ये सब जान चुके कि किस प्रकार से अज्ञातवास में हम लोग जी रहे थे और किस प्रकार यहूदियों के लोग जुल्म कर रहे थे। और उसको पढ़ने के लिए सब लोग उत्सुक रहेंगे। और उतने में बम गिरते हैं और इस समय औरतें कैसे डर जाती हैं। पिछले रविवार को ब्रिटिश वायुसेना के 350 विमानों और उनके जरिए और जो बड़े बड़े बॉम्ब या ऐसे कुछ धमाका गोला बारूद बरसाया गया था, उनका पूरा का पूरा इस डायरी में इस पत्र में लिखती है।
ये सारी खबर तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, फिर भी मैं अपनी एक एक बात को मैं आपको बताना चाहती हूँ, यह अपनी प्यारी किटी से कहती है। साथ ही साथ यहाँ लेखिका कुछ लोगों की या डच लोगों के बारे में कहती हैं। लोगों को सामान खरीदने के लिए लाइन में लगना पड़ता है और यहाँ तक कि लोग उंगलियों में अंगूठी पहनना भी बंद कर चुके हैं, क्योंकि चोरी चकमारी बहुत बढ़ गई है। लोग 5 मिनट के लिए अपना घर नहीं छोड़कर जाते। डच्चों की नैतिकता अच्छी नहीं है, सब भूखे हैं। एक हफ्तों का रेशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। बच्चे भूखे बीमारी से बेहाल है। फटे पुराने कपड़ों जूतों से काम चलाना पड़ता है। सरकारी लोगों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। खाद्य कार्यालय, पुलिस सभी या तो अपने साथी नागरिकों के मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल भेज देते हैं। तो यहाँ पर डच लोगों की जो नैतिकता बिगड़ रही है, जो खान पीन में उनको कमी महसूस हो रही है, किस प्रकार लोग एक दूसरे के सामान को लूटते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। 11 अप्रैल 1944 मंगलवार के दिन लेखिका लिखकर यह बात जिक्र करती है कि वह शनिवार के दिन 2 बजे के आसपास लगभग गोलीबारी शुरू हुई। रविवार दोपहर के समय पीटर उसके पास आया और उसके साथ बातें करती है। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े गोलीबारी हो रही थी, आवाज सुनाई दे रही थी, तो उनको यह डर था कि शायद पुलिस यहाँ पर आ गई है। तो उस घबराहट से वे दोनों चिंतित थे। तो देखा गया कि जो लोग आवाज कर रहे थे, जो गोलीबारी हो रही थी, जो आवाज सुनाई दे रही थी, उससे स्पष्ट हो गया कि वे लोग सेंधमार थे। तो सेंधमारों की होने के कारण उन्होंने हिम्मत बांधकर उन सेंधमारों को वहां से भगा दिया था। और पीटर उसका खास दोस्त था और आपस में बातचीत करते थे। उसी रात उन सेंधमारों को उन घरों के बाहर से गेट के पास जो आकर चोरी कर रहे थे, तो उनको वहां से भगा दिया था। तो लगभग शायद इसमें सभी 8 लोग मिलकर ये सभी कार्य कर रहे थे। तो लेखिका पीटर के साथ हुई बातें और उस रात घटी घटनाओं को यहाँ पर बताती है। 13 जून 1944 मंगलवार के दिन लिखी गई खत में एन बताती है कि आज वह 15 वर्ष की हो गई, अर्थात आज उसका जन्मदिन है। तो ऐसे 15 वर्ष के शुभ अवसर पर उसने कई सदस्य लोग कुछ तोहफा के रूप में, कुछ गिफ्ट के रूप में पुस्तकें, चड्डियाँ, बेल्ट, रुमाल, दही, जैम, बिस्कुट और ब्रेसलेट, मीठी मटर, मिठाई, ये सब चीजें एक न एक प्रकार से उपहार के रूप में मिली थी, जिसे पाकर वह बहुत खुश थी। और वह यह भी कहती है कि मौसम बहुत खराब है तथा हमले जारी है, बाहर बॉम्ब गोलीबारी हो रही है। वह बताती है कि चर्चिल उन फ्रांसीसी गांवों में गए थे जो ब्रिटिश कब्जे से मुक्त हुए हैं। चर्चिल को डर नहीं लगता, वह उन्हें जन्मजात बहादुर कहती है। ब्रिटिश सैनिक अपने मकसद में लगे हुए हैं। हॉलैंड वासी सिर्फ अपनी आजादी के लिए ब्रिटिश का सहयोग चाहते हैं।
कब्जा नहीं। वो कहती है कि इन मूर्खों को यह पता नहीं है कि यदि ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो हॉलैंड जर्मनी बन जाता। तो जर्मन और ब्रिटिश दोनों में अंतर है। ब्रिटिश रक्षक है तो जर्मन आक्रांत। एन अपनी कमजोरी जानती है तथा खुद को बदलना चाहती है। लोग उसे अक्कड़ समझते हैं, लोग न जाने उसकी कमियों को बताते हैं, न जाने उसको किस किस प्रकार से कई उसकी तमाशा करते रहते हैं। मिसेस वांदा और डसेल जैसे जड़ बुद्धू उस पर हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। मिसेस वांदा उसे अक्कड़ समझती है क्योंकि वह उससे भी अधिक अक्कड़ है। वह स्वयं को सबसे अधिक धिक्कारती है, मतलब अपने आप पर उसको धिक्कार है। लेखिका अपने आप में कुछ कमजोरियों को महसूस करने के बाद अपने आप को वह धिक्कारती है। वह माँ के उपदेशों के मुक्ति पाने के बारे में सोचती है। जब भी कोई उसको अक्कड़ करता, कोई तमाशा करता, तो माँ उसकी बातें सुनकर उसको धुतकारने लगती है। तो वह माँ से वह उनके उपदेशन से मुक्ति पाने का सोचती है। उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझता। वह अपनी भावनाओं को गंभीरता से समझने वाले व्यक्ति की तलाश में है। वह है पीटर। तो पीटर को वह इतना प्यार करती है, लेकिन पीटर उसको अपना सिर्फ दोस्त मानता है। और पीटर के लिए गहरा प्यार रखी है। और पीटर एक ऐसा गुन्नू है जो उसकी मन की बातों को उसके सामने नहीं बताता। पीटर को लेकर एन उसकी दीवानी बनी है। वह उसके लिए तड़पती है। पीटर अच्छा व भला लड़का है, परंतु उसकी धार्मिक तथा खाने संबंधी बातों से वह नफरत करती है। उन्होंने कभी न झगड़ाने का वायदा किया है। वह न शांति प्रिय, सहनशील और बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह इनकी गलत बातों को भी सहन कर लेता है। वह कोशिश करता है कि अपनी कामों में सलीका लाए तथा अपने ऊपर आरोप न लगने दे। वह अधिक गुन्ना है। वे दोनों भविष्य, वर्तमान व अतीत की बातें करते हैं। एन काफी दिनों से बाहर नहीं निकली। अब वह प्रकृति को देखना चाहती है। प्रकृति के हर एक पत्ते, फूल को वह अपने नजरों से देखना चाहती है, उसकी महक को महसूस करना चाहती हैं। एक दिन गर्मी की रात में 11:30 बजे उसने चांद देखने की इच्छा की, परंतु चांदनी अधिक होने के कारण वह खिड़की नहीं खोल सकी। तो आखिरकार बरसात के समय में खिड़की खोलकर तेज हवाओं और बादलों की लुका छिपी को देखा। यह अवसर 1.5 साल बाद उनको मिला था। प्रकृति के सौंदर्य के आनंद के लिए वह अस्पताल और जेलों में बंद लोग तरसते हैं। आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखकर उसे शांति व आशा मिलती है। प्रकृति शांति पाने की रामबाण दवा है और वह उसे विनम्रता प्रदान करती है। एन पुरुषों और औरतों के अधिकारों के बारे में भी बताती है। उसे लगता है कि पुरुषों ने अपनी शारीरिक क्षमता के अधिक होने के कारण औरतों पर शुरू से ही उन्होंने शासन किया। औरतें इस स्थिति को बेवकूफी के कारण सहन करती आ रही है। अब वह इस समय बदल गया है। शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों की आंखें खोल दी है। कई देशों ने उनको बराबरी का हक दिया है। आधुनिक औरतें अब बराबरी चाहती हैं। तो यहाँ पर एन अपनी औरत होने के कारण, अपनी एक लड़की होने के कारण
उसको ऐसे शासन पर धिक्कार था। और यह कहती है, औरतों को भी पुरुषों की तरह सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें सैनिकों जैसा दर्जा व सम्मान मिलना चाहिए। युद्ध में वीर को तकलीफ, पीड़ा, बीमारी, यातना से गुजरना पड़ता है। उससे कहीं अधिक तकलीफ बच्चा पैदा करने का वक्त औरत सहती है। तो वह यह कहती है कि जो पुरुष अपने आप को महान समझता है, जैसे युद्धों में वह तकलीफ, पीड़ा, बीमारी, सभी यातनाएं झेलता है, उससे भी बड़ा दुख दर्द औरतें झेलती हैं जब बच्चे को पैदा करती हैं। तो बच्चा पैदा करने के बाद औरत का आकर्षण समाप्त हो जाता है। मानव जाति की निरंतरता औरत से है, ये क्यों नहीं समझते मर्द लोग? वह सैनिकों से ज्यादा मेहनत करती है, यह भी उसको ज्ञात होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि औरतें बच्चे उत्पन्न करना बंद कर दे। तो वह यह कहना चाहती है कि औरत को जिस प्रकार से निम्न दृष्टि से देखा जाता है, वह मर्दों से मतलब पुरुषों से ज्यादा तकलीफें झेलती हैं। एक बार उन्होंने निर्णय कर लिया कि बच्चे उत्पन्न करना ही बंद कर दे, तो क्या होगी? प्रकृति का यह कार्य चाहती है और उन्हें यह कार्य करने रहना चाहिए। मतलब ऐसी धारणा नहीं रखेगी, औरतें बच्चा उत्पन्न करना या पैदा करना बंद नहीं करेगी, क्योंकि यह प्रकृति का एक सहज स्वभाव है और प्रकृति की धारणा है। वह उन व्यक्तियों की भत्सना करती है जो समाज में औरतों के योगदान को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे लोगों से वह नफरत करती है। तो लेखिका पॉल दे गुइफ से पूर्ण सहमत है। यह इसलिए कि पुरुषों को यह बात सीखनी ही चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं, वह जन्म अनिवार्य और टाला न जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों को औरतों द्वारा झेली जाने वाली तकलीफों से कभी भी नहीं गुजरना पड़ेगा। ऐसा विश्वास है कि अगली सदी आने तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतें का काम है। औरतों को ज्यादा सम्मान और सराहना ही हकदार बनेगी। तो कई विचारों को प्रस्तुत करके डायरी के एक पन्ने में एनी फ्रैंक के विचारों को हमने पढ़ लिया। इससे स्पष्ट होता है कि वहां पर किस प्रकार से यातना उनको झेलना पड़ा, वह भी छिपकर, और अंत में और क्या क्या होता है, ये सारी हम एनी फ्रैंक के डायरी से जान सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर जितने पत्र दिए गए हैं उस पर हमने चर्चा कर लिया। तो इन पत्रों के आधार पर 5 प्रश्न यहाँ पर गृह कार्य के रूप में बनाया गया है। इन प्रश्नों को पढ़कर आप अपनी कॉपी में, अभ्यास पुस्तिका में इसके उत्तर लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, एनी की डायरी के अंश से प्राप्त होने वाली 3 महत्वपूर्ण जानकारियों का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न, एन की डायरी से उसकी किशोर अवस्था के बारे में क्या पता चलता है। तीसरा प्रश्न, अज्ञातवास में रहते हुए भी एन जिले के प्रति अपनी रुचि जानकारी कैसे बनाए रखती है। चौथा प्रश्न, हॉलिडे के प्रतिरिद्धा दल भूमिगत लोगों की सहायता किस प्रकार करते हैं। एन फ्रैंक कौन थी, उसकी डायरी क्यों प्रसिद्ध है। ये 5 प्रश्न आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपने पूरी एक कहानी को जहाँ तक हो वहाँ तक समझ चुके हैं, और जो मुझे यह ई कंटेंट बनाने के लिए मौका दिया,
इस अवसर पर सभी को धन्यवाद देते हुए यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।